अध्ययन से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जितने भी क्वेश्चन है आपके टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। चैप्टर 6 है दोस्तों ये, और ये एनसीईआरटी बेस्ड है। इसका ये थर्ड पार्ट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन एक्सप्रेस में। चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्या करा है? किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली यानी हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। इस उद्यान की स्थापना 1936 यानी 1936 में जो है की गई थी। 1947 में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था तथा 1957 में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है कहा गया, ठीक है। कब? 1957 में यानी 1957 में, ठीक है। यह उद्यान वर्तमान में उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं दोस्तों। जैसे आपका आंध्र प्रदेश में कौन सा राजकीय पक्षी विहार है? आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी नीलकंठ। राजकीय पशु कौन सा है? काला हिरण। वहीं असम का राजकीय पक्षी सफेद पंखी बत्तख। वहीं राजकीय पशु एक सींग वाला भारतीय गैंडा। बिहार में तो बिहार का राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया और राजकीय पशु बैल है। गुजरात का राजकीय पक्षी राजहंस है और राजकीय पशु गिरिसिंह यानी एशियाई शेर है। हरियाणा का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो आपका काला तीतर। वहीं पशु तो नीलगाय है। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी ट्रैगोपन है और पशु हिमतेंदुआ है। जम्मू कश्मीर में काली गर्दन वाला सारस है और पशु जो है वो हांगुल है। कर्नाटक में नीलकंठ है पक्षी और भारतीय हाथी जो है राजकीय पशु है। केरल में ग्रेट हॉर्निबल है पक्षी और पशु जो है वो भारतीय हाथी है। मध्य प्रदेश में दूधराज पक्षी है और जो राष्ट्रीय पशु है वो दलदली हिरण है। वहीं महाराष्ट्र में धूसरवन मुर्गी है और राजकीय पशु भारतीय विशाल गिलहरी है। मणिपुर में मादा तीतर और पशु थामिल मृग अथवा संगाई है। मेघालय में पहाड़ी मैना और पशु धूमिल तेंदुआ है, सॉरी। दूसरा क्वेश्चन ये क्या कर रहा है? कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डी ऑप्शन आपको होगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है इसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वर्तमान समय में भारत में सर्वाधिक जो बाघ हैं उसकी संख्या 526 मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। ये जो संख्या है ये दोस्तों 2018 की जनगणना से प्राप्त हुआ था, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ और जान लेते हैं। जैसे नागालैंड में तो नागालैंड का राष्ट्रीय पक्षी ब्लीथ ट्रैगोपन है, पशु गायल अथवा मिथुन है। उड़ीसा में नीलकंठ और सांभर। पंजाब में बाज काला हिरण। राजस्थान में सोहन चिड़िया अथवा गोडावड़ और चिंकारा है पशु। सिक्किम में आरक्त पिजन है और पशु लाल पांडा है। तमिलनाडु में पन्ना कबूतर है और राजकीय पशु नीलगिरी ताहर है। त्रिपुरा में शराशाही कबूतर है और फ्रीज पर्णवानर है। उत्तर प्रदेश में सारस है और पशु बारहसिंगा है। पश्चिम बंगाल में सफेद गर्दन वाला किंगफिशर है और पशु फिश कैट है। अरुणाचल प्रदेश में पिकॉक मिजेंट है और पशु ताकिन है। गोवा में थामरा है, पशु गौर है। दिल्ली में गौरैया है और हनुमान लंगूर। मिजोरम में मादा तीतर और पशु हिमालयी सीरो है। उत्तराखंड में हिमालयी मोनाल है, पशु कस्तूरी मृग। छत्तीसगढ़ में पहाड़ी मैना, पशु वन भैंसा है। झारखंड में कोयल है और हाथी है। अगला क्वेश्चन।
राजस्थान राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सी ऑप्शन आपका होगा भरतपुर। ठीक है, दोस्तों राजस्थान राज्य का पक्षी अभ्यारण्य जो केवलादेव घाना पक्षी विहार इसका नाम है, यह भरतपुर जिले में स्थित है। केवलादेव घाना पक्षी विहार को 1982 यानी 1982 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था एवं 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका ऐड होगा भरतपुर। दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य कुछ जान लेते हैं इनके बारे में। जिससे मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये कहाँ है? बारपेट असम में। गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? कार्बी आंगलोंग असम में। भीमबंध अभ्यारण्य मुंगेर बिहार में। डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य सिंहभूम झारखंड में। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया बिहार में। हजारीबाग वन्य हजारीबाग झारखंड में। पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य डाल्टगंज झारखंड में। दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में। मुकम्बिल वन्य जीव अभ्यारण्य कनारा कर्नाटक। शारावती घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य शिवमोगा कर्नाटक। सोमेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य उडुपी कर्नाटक। तुंगभद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य बेलारी कर्नाटक। सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य धमतरी छत्तीसगढ़। वहीं नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य रायगढ़ मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, दांचीगम राष्ट्रीय उद्यान है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन ऐड होगा जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, दांचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? जम्मू एवं कश्मीर। वन्य जीव अभ्यारण्य कुछ और बचे थे, जान लेते हैं। तंसा वन्य जीव अभ्यारण्य ठाणे महाराष्ट्र। वेमनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य कोझिकोड केरल। पराम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य पालघाट केरल। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य इदुक्की केरल। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य औरंगाबाद महाराष्ट्र। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य मंदसौर मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य होशंगाबाद मध्य प्रदेश। केवलादेव घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान। रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य एवं टाइगर रिजर्व राजस्थान। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली उत्तर प्रदेश। नंदा देवी पशु विहार चमोली गढ़वाल उत्तराखंड। गोविंद पशु विहार उत्तरकाशी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, शांत घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा केरल में। वन्य जीव विहार कुछ और बचे हैं दोस्तों, जैसे गोविंद पशु विहार उत्तरकाशी उत्तराखंड। जलदापारा वन्य जीव अभ्यारण्य जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल। सुंदरबन टाइगर रिजर्व उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल। कावल वन्य जीव अभ्यारण्य आदिलाबाद आंध्र प्रदेश। कोल्लेरू एक्वेरी एल्लोरू आंध्र प्रदेश। पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य वारंगल आंध्र प्रदेश। नालापट्टी वन्य विहार नेल्लार आंध्र प्रदेश। मुदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य नीलगिरी तमिलनाडु। वेदांतेगल पक्षी विहार तमिलनाडु। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश। केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न के लिए जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका होगा कस्तूरी मृग के लिए। भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दोस्तों जान लेते हैं, जैसे अंशी राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। बंसदा राष्ट्रीय उद्यान वंशदा गुजरात। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान वेलवादर गुजरात। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। कैम्पबेल राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय स्थित है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा तमिलनाडु। कुछ और भारत के राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे इरा
विकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल, फॉलिस राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, कच्छ की खाड़ी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, पूर्व में इसको अन्नमलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, इतांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी छत्तीसगढ़, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा 1 जुलाई को। दोस्तों 1 जुलाई से 7 जुलाई तक भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। कुछ और भारत के राष्ट्रीय उद्यान बचे थे, जान लेते हैं। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, पूर्व में नाम था वांदू राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, मिडल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान असम, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रदर्शनी कहते हैं मध्य प्रदेश, पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, पवंग पुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, कुछ और भारत के राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तराखंड, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। और दोस्तों हमेशा की तरह आज का प्रश्न आपके लिए, क्वेश्चन क्या आज का, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? 33.47%, 29.47%, 22.47% या 19.47%? कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।